Good morning, dear friends. My name is Mohit Saxena, and the subject is Computer Application 165 for 9th class. Today in this video, I will explain question number 12, 13, and 14. These questions are related to second unit, cyber safety. So I will explain these questions one by one. Now I am starting with question number 12. Write the steps to activate the incognito mode. इनकॉग्निटो मोड को एक्टिवेट करने के लिए जो स्टेप्स होते हैं उन्हें बताइए, उन्हें लिखिए। तो यहाँ पर तो आंसर में साफ दिया हुआ है कि ओपन योर वेब ब्राउजर, क्लिक ऑन द फाइल मेन्यू एंड देन क्लिक ऑन द न्यू प्राइवेट विंडो और इनकॉग्निटो मोड। तो ये किसी भी नाम से हो सकता है, वहां पर न्यू प्राइवेट विंडो के नाम से भी हो सकता है या फिर न्यू इनकॉग्निटो मोड के विंडो के नाम से भी हो सकता है। तो इसका एक प्रैक्टिकल कर लेते हैं। Just open a web browser. Right now I am using Google Chrome. तो ये तो Google Chrome की सिंपल विंडो है। आप इसमें जो भी सर्च करेंगे वो स्टोर होता चला जाएगा। लेकिन हम एक और विंडो ओपन कर लेते हैं। यहां पर आपको दिखाई दे रहा है न्यू इनकॉग्निटो विंडो। कहीं कुछ और वेब ब्राउजर्स में आपको न्यू प्राइवेट विंडो के नाम से भी ये देखने को मिलेगा, लेकिन यहां पर दिया हुआ है न्यू इनकॉग्निटो विंडो। तो जस्ट आप इस पर क्लिक करेंगे, एक दूसरी विंडो आपके सामने ओपन हो चुकी है। अब आपके सामने दो विंडो यहाँ पर स्टोर है। ये सिंपल विंडो है गूगल क्रोम की, लेकिन ये जो है ये इनकॉग्निटो मोड की विंडो है। अब हम दोनों में कुछ ना कुछ सर्च करेंगे। सबसे पहले जो सिंपल विंडो है उसमें कुछ सर्च करते हैं। जस्ट टाइप google.com एंड जो आजकल ज्यादा चल रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत। हमने इसको क्लिक किया। यहां से इसकी हिस्ट्री में जाकर चेक करते हैं। जस्ट क्लिक ऑन हिस्ट्री। यहां पर हिस्ट्री शो कर रहा है। अब देखिए हिस्ट्री में पहले मैंने गूगल ओपन किया था एंड उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत ऐसे साथ मैंने सर्च किया है। ये दोनों ऑप्शंस आपके सामने आ चुके हैं। अब यही सेम चीज हम जो इनकॉग्निटो विंडो है आपकी उसमें सर्च करते हैं। google.com एंड सुशांत सिंह राजपूत। यहां भी हम लोग हिस्ट्री में जाकर देखते हैं। नाउ यू कैन सी यहां पर कोई हिस्ट्री का ऑप्शन ही नहीं है, लेकिन जो आपका नॉर्मल वेब ब्राउजर है उसमें हिस्ट्री का ऑप्शन था। यहां पर कोई ऑप्शन आपको सामने नहीं दिया हुआ है। ये होता है इनकॉग्निटो मोड। नॉर्मल वेब ब्राउजर में आप जो भी सर्च करेंगे वो आपकी कहीं ना कहीं हिस्ट्री में जाकर स्टोर हो जाता है। लेकिन अगर आप इनकॉग्निटो मोड ऑन करेंगे किसी भी वेब ब्राउजर का, तो जो भी आप सर्च कर रहे हैं वो उसमें स्टोर नहीं होगा। सो आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। Now the next question is write the shortcut keys to start incognito mode. इनकॉग्निटो मोड को स्टार्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कीज होती हैं, दोबारा से चेक करते हैं इसको। यहाँ पर 3 डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर हमें क्लिक करना है। देखिए न्यू इनकॉग्निटो मोड आपको गूगल क्रोम में ओपन अगर करना है तो उसकी शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+N, और यही की हमने यहां पर भी नोट की हुई है Ctrl+Shift+N। तो मेरे पास तो इस टाइम पर गूगल क्रोम ही है, तो मैंने उसका आपको शॉर्टकट की दिखा दिया है। लेकिन सपोज आपके पास और वेब ब्राउजर्स हैं, अगर आप लोग फायरफॉक्स यूज कर रहे हैं तो आपको Ctrl+Shift+P प्रेस करना होगा। इंटरनेट एक्सप्लोरर में भी Ctrl+Shift+P ही वर्क करेगा। लेकिन सपोज आपके पास ओपेरा है तो हो सकता है कि उसमें कोई और की वर्क करे। तो आपको देखने का सेम वे है, आपको 3 डॉट्स पर क्लिक करना है। इनकॉग्निटो मोड जहां पर लिखा हुआ होता है उसके बराबर में ही आपको मिल जाएगा उसका शॉर्टकट की। तो आप लोग सेम इसी तरह से अपने किसी और वेब ब्राउजर में भी इसकी शॉर्टकट की को इजीली सर्च कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन प्रॉक्सी सर्वर। प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है?
proxy server acts as an intermediate between the client computer and the server computer. तो proxy server जो होता है वो एक ऐसा पर्सन होता है जो कि आपके क्लाइंट कंप्यूटर और जो सर्वर कंप्यूटर है उनके बीच में काम करता है। अब ये क्लाइंट कंप्यूटर क्या होता है? क्लाइंट कंप्यूटर वही है जहां से रिक्वेस्ट की जा रही है और सर्वर कंप्यूटर वो होता है जहां से आपकी रिक्वेस्ट को पूरा किया जा रहा है। लेकिन ये प्रॉक्सी सर्वर क्या करता है कि क्लाइंट कंप्यूटर यानी कि आपके कंप्यूटर और सर्वर कंप्यूटर यानी जहां से रिक्वेस्ट हमारी पूरी की जाएगी उन दोनों के बीच में वर्क करता है। इट टेक्स द रिक्वेस्ट फ्रॉम द क्लाइंट, ये जो क्लाइंट कंप्यूटर है उससे रिक्वेस्ट को लेता है एंड फॉरवर्ड्स दिस टू द एप्रोप्रिएट सर्वर, और इसको जो सही सर्वर है जिसके पास वो रिक्वेस्ट जानी चाहिए उसके पास तक पहुंचाता है एंड गिव द रिजल्ट बैक टू द क्लाइंट, और दोबारा से वो जो सर्वर है वो जो भी रिजल्ट उसको देता है प्रॉक्सी सर्वर को उसको वापस दोबारा से क्लाइंट कंप्यूटर तो लाने का काम करता है। एक इसका प्रैक्टिकल देखते हैं कि ये किस तरीके से वर्क करता है। देखिए ये जो हमारे सामने है वेब ब्राउजर है, ठीक है, ये हमारा क्लाइंट है, इसे हम क्लाइंट कहेंगे क्योंकि रिक्वेस्ट यहीं से जाएगी। ओके, तो क्लाइंट कंप्यूटर है आपका लैपटॉप जिसमें आपने वेब ब्राउजर ओपन किया हुआ है, लेकिन क्लाइंट आप नहीं है, क्लाइंट है आपका ये जो वेब ब्राउजर आपने अपने लैपटॉप में ओपन किया हुआ है, ये वेब ब्राउजर आपका क्लाइंट है। तो अब क्लाइंट कंप्यूटर से ये जो वेब ब्राउजर है जो क्लाइंट है वहां से रिक्वेस्ट जाएगी http google.com। तो अब यहां पर देखिए आप, ये जो क्लाइंट कंप्यूटर है यहां से रिक्वेस्ट जा रही है google.com के पास, लेकिन इस डोमेन नेम से पहले क्या लिखा हुआ है? HTTPS यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ओवर द सिक्योर लेयर। ये जो S होता है इसका मीनिंग होता है सिक्योर लेयर। ओके, तो ये जो रिक्वेस्ट होती है जिस भी वेब पेज के स्टार्टिंग में HTTPS लिखा होता है वो रिक्वेस्ट हमेशा वेब सर्वर के पास जाती है। सिर्फ एक सर्वर नहीं होता, ऐसे काफी सारे सर्वर होते हैं। अगर सपोज करिए यहाँ पर FTP लिखा होता तो इसका मीनिंग होता है कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो FTP की जो रिक्वेस्ट जाती है वो जाती है FTP सर्वर के पास। और सपोज यहाँ पर SMTP लिखा होता तो SMTP की रिक्वेस्ट जाती है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के पास। तो SMTP की रिक्वेस्ट SMTP सर्वर के ही पास जाती है। तो अब जैसे यहाँ पर HTTPS लिखा हुआ है और आपने ये रिक्वेस्ट सेट लिखी यहाँ पर, और जैसे आप इसे एंटर करेंगे तो एंटर करते के साथ ही सबसे पहले ये रिक्वेस्ट जाएगी प्रॉक्सी सर्वर के पास, और प्रॉक्सी सर्वर चेक करेगा कि ये जो रिक्वेस्ट आई है इसका प्रोटोकॉल क्या है। वो देखेगा कि इसका प्रोटोकॉल है HTTPS, इसका मतलब कि ये रिक्वेस्ट जानी चाहिए वेब सर्वर के पास। तो फिर वो गूगल कंपनी के वेब सर्वर के पास इस रिक्वेस्ट को भेजेगा, और जैसे ही वेब सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाएगी तो वहां से एक google.com का होम पेज चलेगा और वो दोबारा से प्रॉक्सी सर्वर के पास जाएगा और प्रॉक्सी सर्वर उसे वापस आपके सामने ले आएगा, जैसे कि ये आ गया। ठीक, इस तरह से प्रोसेस होती है। तो हमने अभी देखा कि HTTPS google.com आपने टाइप करा, इसके बाद जैसे ही आप एंटर करते हैं तो ये आपकी रिक्वेस्ट जाती है प्रॉक्सी सर्वर के पास। प्रॉक्सी सर्वर देखता है कि जो रिक्वेस्ट आपने भेजी है उसका प्रोटोकॉल क्या है। प्रोटोकॉल अगर HTTPS है तो ये ऐसी रिक्वेस्ट जाती है वेब सर्वर के पास, तो वो गूगल कंपनी के वेब सर्वर के पास आपकी रिक्वेस्ट को ट्रांसफर करेगा, और बदले में वेब सर्वर जो भी गूगल कंपनी का वेब सर्वर जो भी पेज उसको रिटर्न करेगा उस पेज को लाकर वापस आप तक पहुंचाने का काम करता है। तो इस बात से मतलब साफ हो रहा है कि ये जो प्रॉक्सी सर्वर है ये आपके कंप्यूटर के बीच में यानी क्लाइंट कंप्यूटर के बीच में और जो सर्वर कंप्यूटर है उन दोनों के बीच में वर्क करता है। ठीक, लेकिन हम लोग जो मोस्टली यूज करते हैं वो हम लोग HTTPS का यूज करते हैं। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर FTP वगैरह यूज नहीं करते। वो क्यों? क्योंकि FTP SMTP ये जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर फेसबुक ओपन किया, फेसबुक ओपन करने के बाद अगर सपोज यहाँ पर कोई एडवर्टाइजमेंट आ रहा है और आप यहाँ पर कोई क्लिक करते हैं या फिर कुछ भी करते हैं तो आपने तो क्लिक कर दिया, लेकिन जब आप क्लिक करते हैं तो इसकी बैक साइड में वो जो दूसरे प्रोटोकॉल्स हैं वो वर्क करते हैं। यहाँ तो आपको पता चल जाता है कि हम लोग HTTPS से रिक्वेस्ट कर रहे हैं,
लेकिन यहाँ जो एडवर्टाइजमेंट वगैरह आते हैं यहाँ पर आपको पता नहीं चल पाता कि हम लोग किस प्रोटोकॉल की हेल्प से दूसरे सर्वर को रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। तो जो भी हम लोग यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट वगैरह देखते हैं उनकी बैक साइड में कुछ और प्रोटोकॉल्स काम करते हैं, लेकिन हम लोग मोस्ट कॉमनली HTTPS का ही यूज करते हैं और HTTPS जो प्रोटोकॉल्स होता है उसकी रिक्वेस्ट वेब सर्वर के पास ही जाती है। तो आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है और ये किस तरह से क्लाइंट कंप्यूटर और सर्वर कंप्यूटर के बीच में वर्क करता है। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू, टेक केयर।